श्री वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया के यहाँ पर लाली को जन्म भयो। सुन करके नंदरानी यशोदा नंद बाबा और लाला को लेकर के वहां गए। खूब सुंदर उत्सव हो रहा है, खूब आनंद के साथ पूरे ब्रजमंडल में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और आज जोड़ी मिली है ब्रज को, युगल मिले हैं। और वो भी कैसे मिले, अनेक बार मैंने कथाओं में क्रम कहा है। यशोदा मैया के मन में आई कि लाली को देख करके मैं जितनी न्योछावर लेके आई हूं सब फीकी लग रही हैं। लाली पे मोती वारवे को मन्ना है हेरो, लाली पे हीरा वारवे को मन्ना है हेरो। क्यों? बोले सब फीके लग रहे हैं लाली के आगे। तो गोद में बैठे हुए लाला ने नेक यशोदा मैया को हाथ ऐसे स्पर्श करके हिलायो। और वो तो ठाकुर जी बाल लीला के भाव से कुछ कर रहे थे, लेकिन यशोदा मैया का तभी ध्यान गया लाला पे। तो ठाकुर जी तो नील मणि की तरह चमकते हैं। लाला को देख करके मैया बोली, अरे ये सबरे रत्न फीके लग रहे हैं लाली के काजे, गोद में बैठो का रत्न यही है लाली के लायक। तो और श्री ठाकुर जी कोई 8 बार वार करके किशोरी जी के बगल में पधराए दियो। किशोरी जी की नजर काहे ते उतारी, ठाकुर जी तो उतारी है। और तब ब्रजवासी सब गाने लगे, आनंद करने लगे कि आज हमें युगल प्राप्त हुए हैं। या फिर ऐसा कहो कि ब्रज को निधि रूप में तो श्री कृष्ण 1 साल पहले अष्टमी को मिल चुके थे, पर श्री कृष्ण की निधि अब प्रकट हुई है। जिन्हें देखकर के ब्रजवासी जीते हैं वो श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण जिनको देख करके जीते हैं वो श्री किशोरी जी हैं, वो श्री राधा रानी, वो हमारी लाडली जी। बंधुओं, भगवान ने हमें शरीर दिया, शरीर में 10 इंद्रियां प्रदान की हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, मुख, हाथ, पैर, 2 गुप्त इंद्रिय, इस प्रकार 10 इंद्रियां प्रदान की हैं। और इन 10 इंद्रियों को ठाकुर जी ने हमें प्रदान केवल इसलिए किया कि किसी एक के माध्यम से तुम मेरी प्राप्ति कर लो। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना है। आज सुबह जो उत्सव हुआ, हम तो बहुत थक गए उसमें। और श्रमित व्यक्ति तन से कम होता है, मस्तिष्क से ज्यादा होता है। हमारी भागदौड़ इतनी ज्यादा हो जाती है। और फिर उसके बाद वो बीच में रेलिंग में जब हम गए, 2-4 माताएं ने तो मेरी धोती खींच ही ली। अब मैं उनके मुख की ओर देख के बोलूं, आपको लग नहीं रहा है कि ये खुल जाएगी? वो फिर भी नहीं छोड़ रही थी। उस समय मुझको बहुत मन में हो रहा था कि कोई कैसे कर सकता है ऐसा। आपको पांव छूने हैं, आपको हमसे कुछ चाहिए, बधाई चाहिए, ठीक है, उसके और भी तरीके हो सकते हैं। आप कुर्ता पकड़ लो, धोती कौन पकड़ता है? बहुत डर डर के जाता था मैं वहां, लेकिन फिर भी जा रहा था। हमारे महाराज जी नहीं आए आज। हमें लगी कि महाराज जी आते तो आनंद कराते आपको भी। अच्छा, लेकिन खूब सुख हुआ, खूब आनंद हुआ। तो भगवान ने हमें 10 इंद्रियां प्रदान की हैं, और 10 इंद्रियों से ठाकुर जी एक ही इच्छा प्रकट करते हैं कि इनमें से किसी भी एक का आश्रय लेकर के तुम मेरी प्राप्ति कर लो। परंतु ये 10 इंद्रियों से हम भगवत प्राप्ति तो कर नहीं पाते, बल्कि जिन्हें ठाकुर जी ने हमें हमारा दास बना करके भेजा, हम उन्हीं को अपना स्वामी बना लेते हैं। 10 इंद्रियां ठाकुर जी ने हमको दासत्व के रूप में प्रदान की हैं। आंख हमारी स्वामी नहीं है, दास है।
हम चाहते हैं कि वेंकटेश भगवान का दर्शन करना है तो आंखों को देखना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमें कथा सुननी है तो कानों को सुनना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमें प्रसाद पाना है तो जीव को प्रसाद पाना पड़ेगा। ये दसों इंद्रियां हमारी स्वामी नहीं है, दास है। पर जीवात्मा भटक कब जाता है? जब ये दसों इंद्रियां स्वामी बन जाती। हम कहते हैं नेत्रों से कि वेंकटेश भगवान का दर्शन करना है, पर नेत्र कहते नहीं, हमें तो वो फिल्म सितारा आ रहा है हैदराबाद, उसको देखना है। कानों से कहते हैं कथा सुनने नहीं, हमको तो वो फलाने संगीत सुनने हैं, आदि आदि। तो आज की तारीख में कथा आवश्यक क्यों, सत्संग आवश्यक क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां, जिन्हें ठाकुर जी ने दास बना के भेजा, वो स्वामी बन गई हैं। इसलिए कथा का आश्रय लिया जाता है कि वो स्वामी ना बने, दास ही रहें। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण धराधाम पर पधारे जीव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए। लेकिन कहीं ठाकुर जी कल्याण करते करते स्वामित्व में ना चले जाएं, इसलिए स्वामित्व की स्वामी बनकर के श्री किशोरी जी पधारी। ठाकुर जी तो कहते ही बोले, आप जगत के स्वामी हो, पर यहां एक दृष्टि डाल के रखना, आपके ऊपर भी कोई बैठो है। जिस प्रकार हमारी इंद्रियां कथा के माध्यम से स्वामित्व पद को छोड़ के दासत्व स्वीकार करती हैं, वैसे ही व्रजवासी और व्रज में विराजमान साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण किशोरी जी के प्रभाव से प्रेम में आतुर रहते हैं, स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते। इसलिए व्रज में श्री कृष्ण जो है वो प्रेमी श्री कृष्ण है, प्रभाव उनका दिखाई नहीं देता वहां पर। किशोरी जी कौन है, किशोरी जी का भाव क्या है, सब बातें हमें आज सुनानी थी, पर अब सुनाएंगे अगर मन में भाव आया तो। अभी हम कथा में चलते हैं। ठाकुर जी के मंगल कल, क्योंकि कृष्ण जन्म भी हुआ है, ठाकुर जी का यश सब जगह गाया जाएगा, पर किशोरी जी तो वहीं निकल के आती हैं जिह्वा से जहां किशोरी जी का मन होता है। अगर किशोरी जी का मन हुआ तो किशोरी जी पधारेंगे, नहीं तो तब तक आप ठाकुर जी के ही भाव सुनो। लाला कैसे जन्मे हैं? नंद जी के लाला भयो है, आत्मज उत्पन्न। और जैसे ही ठाकुर जी का जन्म हुआ, ब्रजवासी इतने प्रसन्न है गए, सब ने अपने घर के बाहर बंधन बार बांधे हैं, सब ने अपने घर के बाहर कदली वृक्ष बांधे हैं। कदली वृक्ष किसको कहते हैं? केले के पेड़। कहते हैं कि वो मंगल द्योतक होते हैं। ठाकुर जी का कोई भी उत्सव घर में करना हो, गुब्बारे मत लगाइएगा। ठाकुर जी का कोई भी उत्सव घर में करना हो, कोई व्यवस्था मत कीजिएगा, लेकिन केले के वृक्ष जरूर लगाइएगा, क्योंकि वे मंगल द्योतक होते हैं। आप एक कभी अनुभव कीजिए, केले के वृक्ष खड़े कर दो, अपने आप उस स्थिति में उत्सव प्रकट हो जाता है, लगने लगता है कि यहाँ कोई मंगल कार्य हो रहा है, इतना मंगल द्योतक होता है। कभी भी जन्माष्टमी राधाष्टमी का उत्सव मनाइए तो ठाकुर जी के पलना पे, ठाकुर जी के मंदिर पे केले के वृक्ष दोनों दो तरफ रखो, वो मंगलकारी होते हैं। सब ब्रजवासियों ने अपने अपने घर सजाए हैं, और नंद बाबा को जैसे ही पता चली कि लाला भयो है, नंद बाबा सबसे पहले कहां गए? नंद भवन नहीं गए, यशोदा मैया के पास नहीं गए, लाला को देखने नहीं गए, सबसे पहले ब्राह्मणों के पास गए। और जितने ब्राह्मण हैं गोकुल में, सबके यहाँ जाके हाथ जोड़ करके प्रणाम करके निवेदन करके आए कि आप हमारे घर पधारो, और घर आकर के स्वस्ति वाचन करो। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यकृतः। ब्राह्मण भगवान का मुख है, इसलिए ठाकुर जी को प्रसन्न करना हो, गोवी विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धा दानशीलश्च सप्तैते धार्यते महि। पृथ्वी को 7 लोग धारण करते हैं। सबसे पहला गौ, दूसरा विप्र ब्राह्मण,
तीसरा वेद, चौथा सती यानी कि पतिव्रता नारी और पत्नी व्रत पुरुष, पांचवा सत्यवादी, अलुब्धा यानी कि लोभ रहित व्यक्ति, और सातवां दानशीलस्य, दान करने वाला। ये 7 लोग जब तक पृथ्वी पर हैं तब तक प्रलय नहीं आएगा। जिस दिन एक भी गौ नहीं रहेंगी, एक भी ब्राह्मण नहीं रहेंगे, वेद का वाचन करने वाला कोई नहीं बचेगा, सती नारियां नहीं रहेंगी, पत्नी व्रत पुरुष नहीं रहेंगे, दानी व्यक्ति नहीं बचेंगे, लोभी व्यक्ति खत्म हो जाए, लोभी व्यक्तियों की संख्या अधिक हो जाएगी, उसी दिन प्रलय आ जाएगा। हम लोग बचे हुए हैं इसलिए क्योंकि ये सातों हैं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों से जाकर के कहा कि आप पहले हमारे साथ चलो और घर आकर के स्वस्ति वाचन करो। ब्राह्मणों ने घर आकर के स्वस्ति वाचन किया। आज हमने किशोरी जी के हमारे लाल जी की जो उठी हुई भुजा है ना, ये आधा अंग जो है ये किशोरी जी, और ऐसे जो है ये ठाकुर जी। रास लीला कर रहे थे ठाकुर जी, तो किशोरी जी ऐसे नृत्य कर रही थी, ठाकुर जी ऐसे, दोनों रास करते करते चिन्ह में एक हो गए। तो आधा अंग किशोरी जी का, आधा अंग श्री ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का स्वरूप प्रकट हो गया। तो हमारे गिरधर लाल जी जो वो ऐसे ही हैं, ऐसे कमर पर भुजा है और ऐसे ये भुजा ऊपर है। तो इसलिए आज के दिन जब अभिषेक होता है तो विशेष अभिषेक भुजा का किया जाता है, क्योंकि वो श्री जी की भुजा है। और लाल जी का अभिषेक करने के बाद हमने भी सबसे पहले क्या किया, सब ब्राह्मण आए जितने आ सके, सबसे स्वस्ति वाचन करवाया, सबसे श्री सूक्त का पाठ करवाया, पुरुष सूक्त का पाठ करवाया। उसके बाद लाल जी के चरणों की तुलसी दल सबसे पहली बधाई रूप में सब विप्रों को प्रदान की, और विप्रों ने उसको ग्रहण करने के बाद फिर क्या किया, सब विप्रों ने अपने हाथ में तुलसी और पुष्प लेकर के ठाकुर जी का मंगलाशासन किया। एकमात्र ब्राह्मण हैं जो ठाकुर जी को आशीर्वाद दे सकते हैं कहीं भी, और ठाकुर जी स्वीकार भी करते हैं। नंद बाबा ने जाकर के ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया, और स्वस्ति वाचन जब हो गया तब नंद बाबा ब्राह्मणों की आज्ञा से नंद भवन में गए और लाला को जाकर के मुख देखो। अभी तक लाला देखे नहीं है। गौ ब्राह्मण संतों में ऐसी निष्ठा होती है तब ठाकुर जी आते हैं। ठाकुर जी चुन के आते हैं परिवार, ऐसे कहीं ना पहुंच जाए मोह उठा के। ठाकुर जी को जब पता चले ना कि भाई ये परिवार गौ ब्राह्मण संत सेवी है, तब ठाकुर जी उस परिवार को स्वीकार करते हैं। नंद बाबा की कैसी निष्ठा है। कोट वाली दीदी बैठ जाए, ये निष्ठा है। सब ब्रजवासी चारों तरफ से नंद भवन के खड़े हैं और बस भुजा उठा करके बधाई हो कह रहे हैं। नंद बाबा आकर के अटारी से सोने लुटा रहे हैं, चांदी लुटा रहे हैं, रत्न लुटा रहे हैं। सब कह रहे बाबा जी सब नाए चाहिए। बोले तो अपने लाल को दर्श कराए दो, लाला को मुखमंडल दिखाए दो। यशोदा मैया के पास नंद बाबा गए तो यशोदा मैया बोली मुख तो नहीं दिखाऊंगी, चरण दिखा दूंगी। और बाहर लाकर के यशोदा मैया ने केवल लाला के चरण दिखाए। चरण देख करके ऐसे बावले भये सब ब्रजवासी, ऐसे कोमल कोमल चरण श्री ठाकुर जी के। सब कहने लगे मैया नेक दर्शन कराए दे, नेक दिखाए दे, कैसे हो लाला। और जैसे ही मुखमंडल को दर्शन करायो, अभी ठाकुर जी 1-2 दिन के हैं बस। और उस समय बुरा नहीं मानिएगा, नवजात बालक जो होता है ना, उसका रूप आता थोड़ी है, सब एक से ही लगते हैं। कभी आप प्रसूति का गृह में जाकर के देखिए, बालक जन्म लेते हैं सब एक से लगते हैं। हाँ, इंडियन अफ्रीकन में तो अंतर आ सकता है,